हेलो नमस्कार जय श्री श्याम। आप सभी लोग देख रहे हैं ट्रेडर आशु गुप्ता यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में बैंक निफ्टी में किस तरीके से ऑप्शन बायर होता है और किस तरीके से ऑप्शन सेलर होता है। तो इन चीज़ों में देखते हैं हम लोग कि क्या किसका क्या काम रहता है और किसके लिए कितना क्या पैसा लगता है और क्या चीज़ें कब किसके लिए फ़ायदेमंद रहती है। ऑप्शंस बायर के लिए फ़ायदेमंद रहती है, ऑप्शन सेलर के लिए फ़ायदेमंद रहती है। तो हम ऑप्शंस बायर है तो ऑप्शंस बायर की बातें आपको बताएंगे, समझाएंगे सेलर की भी बातें। तो आइए शुरू करते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या कैसे होता है। ठीक है, देख रहे हैं कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ इसको फुल करेंगे, ये लिखा हुआ है ट्रेड डायरेक्टली ऑन चार्ट। तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से बैंक निफ्टी का चार्ट आ रहा है। ये फुल पेज पे है तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट आ चुका है और हम लोग बात करेंगे पहले बाइंग की, बायर की। ठीक है, ये बॉक्स है, बॉक्स पे क्लिक करके 3 चार्ट्स ओपन करेंगे। यहाँ से ये बीच में रखते हैं मार्केट को, बैंक निफ्टी को। इधर कॉल रहेगी, इधर पुट रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे सामने ऑप्शन चेन का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे। बैंक निफ्टी को हम लोग कभी बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हम लोग इसमें ऑप्शंस को बाय और सेल करते हैं। देखिए ये ऑप्शन चेन खुलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस को आप बाय कर सकते हो, ऑप्शंस को सेल कर सकते हो। तो इधर हम लोग अपने कॉल का चार्ट खोलते हैं और इधर पुट का चार्ट खोलते हैं। पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि ये मार्केट है। अब आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि बैंक निफ्टी अगर अप जाएगी तो पैसा कॉल में मिलेगा और बैंक निफ्टी अगर डाउन में जाएगी तो पैसा पुट में मिलेगा। वीडियो हमारी थोड़ी लंबी रहने वाली है, इसीलिए बने रहिए और बहुत आराम से आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मार्केट अगर अप जाएगी तो कॉल में पैसा बढ़ेगा, मार्केट अगर डाउन जाएगी तो पुट में पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जर्नल सी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मालूम भी होगा, अच्छी बात है। ठीक है, तो देखते हैं पहले बायर की बातें हम लोग करते हैं कि बायर को लगता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी तो वो कॉल बाय करेगा। कॉल बाय करेगा, मान लीजिए कॉल अभी चल रही है 434 रुपए पे, तो वो यहाँ से बाय करेगा, जहां से भी लिखा हो बाय ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस बाय, यहाँ से वो लॉट खरीद सकता है। एक लॉट होता है 15 शेयर का। मान लीजिए अगर आप एक लॉट नहीं लेंगे तो आपको बीच में आप अगर 10 शेयर 5 शेयर लेना चाहें तो वो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको एक लॉट लेना होगा 15 शेयर्स का। तो ये 434 रुपए की कोई चीज अगर चल रही है तो वो आपको 15 पीस लेनी होगी। ठीक है, 15 शेयर्स लेने होंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पैसे ये देने हो सकते हैं, देने पड़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई और ऑप्शन था। अभी हम बात करें आईटीएम की। ठीक है, तो ये आईटीएम हमारे लिए और भी महंगा होगा। कॉल के लिए 494 का है, ये 568 का है। ठीक है, तो ये और भी महंगे होते हैं, तो ये अलग अलग प्राइस के होते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए 434 रुपये का है एटीएम प्राइस। इसके लिए आपको इतने रुपए देने होंगे और मार्केट जब यहाँ से अप जाएगी, बैंक निफ्टी अप जाएगी, तो ये हमारा प्रीमियम भी अप जाएगा। ठीक है, तो बायर को पैसा कब बनेगा, जब इसके फेवर में मार्केट जाएगी, बायर के फेवर में, कि मतलब बायर को लगता है कि मार्केट अप जाएगी तो मेरा भी पैसा यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, 434 पे अगर उसने खरीदी है, 450 500 जब वो जाएगा तो बायर को प्रॉफिट होगा। ठीक है, यही चीजें अगर बायर के अगेंस्ट जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बायर ने यहाँ पे देखा कि मार्केट अप जाएगी, उसने कॉल ले ली और मार्केट जा रही है डाउन, तो बायर का यहाँ पे होगा लॉस। तो वो अपने लॉस को एग्जिट भी कर सकता है। मान लीजिए 20 पॉइंट या 30 पॉइंट लॉस लेकर वो एग्जिट कर सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको उस परसेंट से उस पॉइंट के हिसाब से लॉस होगा। मान लीजिए 15 क्वांटिटी आपने ली है, 15 हाँ क्वांटिटी ली है, एक लॉट लिया है, तो उसमें आपको 20 पॉइंट के हिसाब से 300 रुपए का लॉस होगा। तो वो आप लॉस बुक करके निकल सकते हैं मार्केट से। अगर आपको प्रॉफिट होगा, अप जाएगी तो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है बायर का। अगर मान लीजिए यही चीज अगर सेलर करे, सेलर को लगता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी, ये प्रीमियम तो वो
434 वाला डाउन जाएगा। तो सेलर क्या करता है, यहाँ पे सेल करेगा वो इस चीज को। बायर का क्या वो रहता है, बायर को लगता है कि मार्केट अप जाएगी तो वो बाय करेगा। सेलर का इसके अपोजिट रहती है चीजें, कि सेलर क्या सोचेगा कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी तो मैं इस चीज को सेल करूंगा, बस छोटी सी बात। और सेलर यहाँ पे इसको सेल करेगा तो सेलर को यहाँ पे एक लॉट लेना है 15 क्वांटिटी का। तो यहाँ पे वही चीजें हैं, अभी बाय करने के लिए आपको यहाँ पे 6500 रुपये देने पड़ रहे थे, और यही अगर हम सेल करेंगे एक लॉट को 15 क्वांटिटी को तो हमको देने होंगे, सेलर को देने होंगे 1,10,700 रुपये। ठीक है, तो सेलर को लगभग 10-15 गुना ज्यादा पैसे देने होते हैं। इसलिए ज्यादा देने होते हैं, इस चीज को भी आप लोगों को समझाते हैं कि बायर का क्या है, बायर ने यहाँ से चीज खरीदी 434 पे खरीदी कोई चीज, बायर का लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। वो इसलिए कि 434 पे कोई चीज खरीदी उसने, और 434 वाली चीज 500 भी चली जाएगी, 700 भी चली जाएगी और 1000 भी चली जाएगी। ठीक है, तो बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है और लॉस लिमिटेड इसलिए है कि मान लीजिए 434 वाली चीज अगर वो एक्सपायरी पड़ेगी, एक्सपायरी पे फिलहाल वीडियो हम बना देंगे, अगर कोई भी चीज एक्सपायरी पे एक्सपायर होती वो 0 होती है, अगर ये चीज डाउन जाएगी तो आपको 434 रुपए के हिसाब से ही लॉस होगा, कि आपका प्रीमियम 0 होगा। जितने पैसे आपने इसमें इन्वेस्ट किए या इसमें चीजें खरीदी हैं तो आपको सिर्फ लॉस उतना ही होगा। सेलर का ऐसा सीन है कि सेलर को क्या करना होता है, किसी सेलर ने अगर इस चीज को सेल किया है, मान लीजिए 434 रुपए पे कोई चीज सेल की उसने, उसको प्रॉफिट कब होगा, जब ये 434 वाली चीज नीचे जाएगी। 434 वाली चीज अगर वो 400 पे आती है तो वो उसको बाय कर लेगा, पहले सेल करेगा 434 पे और फिर वो बाय करेगा जब वो सस्ती होगी तो उसमें उसको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए 434 वाली चीज उसने सेल की और उसने अगर 400 पे उस चीज को फिर से खरीद लिया तो उसको 34 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसमें जिस हिसाब से वो लॉट लेगा उस हिसाब से उसको प्रॉफिट होगा। अगर यही चीज, तो इस चीज को जानते हैं कि उसको लॉस अनलिमिटेड कैसे होता है। सेलर को इसलिए अनलिमिटेड होता है कि 434 पे उसने कोई चीज खरीदी है, ठीक है, 434 वाली चीज अगर वो 600 चली जाए, 700 चली जाए, 800 चली जाए या 1000 चली जाए, मान लीजिए जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं वो उसके सारे जा सकते हैं। वो इसलिए जा सकते हैं क्योंकि उसने 434 पे तो खरीदी है, अगर वो उसके अगेंस्ट चली गई, मान लीजिए मार्केट उसके अगेंस्ट चली गई, अपोजिट साइड चली गई, तो वो तो चीजें बढ़ती रहेंगी तो उसको उसमें लॉस होगा। और प्रॉफिट, सेलर को प्रॉफिट जो है लिमिटेड है, वो इसलिए लिमिटेड है कि 434 पे अगर उसने कोई चीज खरीदी है तो उसको प्रॉफिट कहां तक हो सकता है, उसको प्रॉफिट, ये चीज जब 0 हो जाएगी उसको प्रॉफिट सिर्फ वहीं तक हो सकता है। ठीक है, 434 पे उसने सेल किया, 0 हो जाएगी तो उसको 434 रुपए का ही, सिर्फ 434 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, 434 का ही पॉइंट, 434 पॉइंट का ही प्रॉफिट होगा। और यही चीज पे बाय को 434 पॉइंट का ही सिर्फ लॉस होगा और प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। तो ये चीजें होती हैं बायर और सेलर के बीच में। ठीक है, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो आने वाली आप तक पहुंचती रहे, समय पे पहुंचती रहे। और अगली वीडियो हम लोग एक्सपायरी पे बनाएंगे, तो हो सके तो टाइम निकाल कर देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।